खुर्शीद, आशिक अली, आज तुम्हारी मौजूदगी का एहसास मुझे इतना क्यों हो रहा है? क्या तुम मेरे पास ही हो जो तुम्हारी मौजूदगी मुझे बार बार महसूस हो रही है? और वो ख्वाब कैसा ख्वाब था? तुम यूं इस तरह इस कैद खाने में आए, मुझे देखा और तलाक दे के चले गए, क्यों? क्या जिंदगी हकीकत में इतनी दिमक सदा हो चुकी है कि अब ख्वाब भी मौत जैसे आते हैं? तलाक, और वो भी मोहब्बत के रिश्ते में बंधे हुए महबूब शौहर से। ये तो ख्वाब में भी नाकाबिले बर्दाश्त है। मोहब्बत कैसे अपने महबूब को छोड़ सकती है? कैसे इससे रिश्ता तोड़ सकती है? गुलाम, कहाँ जा रहे हो? जी वो दादी से बड़ी जरूरी बात करनी थी। पहले मेरी बात सुनो आके। आओ। अरे बेटा, क्या दिखाओ? ओहो, ये तो बहुत ज्यादा लग जाए। नहीं बाबा, मैं ठीक हूँ, जरा सी तो चोट है, आप परेशान ना हो। इसे जरा सी चोट कहती हो? इतनी बुरी तरह से हाथ काटा है तुमने, दिखाओ। सच में बाबा, मैं ठीक हूँ। आप मेरे लिए क्यों इतना फिक्र करते हैं, क्यों परेशान रहते हैं? क्या मतलब? अरे तेरी जिंदगी में मेरे अलावा और है कौन? चलो जाकर पायोडीन लगाते हैं। आओ उठो। बाबा मैं सच में शाबाश। ठीक हूँ, आप बिना वजह थोड़ा सा परेशान। चुभेगा, अब इतने भी नहीं डरते। बाबा, आप तो कहते थे कि मुझे कभी तकलीफ में देख नहीं सकते। जरा से भी खराश आती थी तो परेशान हो जाते थे। क्या कर दिया बाबा आपने? मुझे इतनी बड़ी तकलीफ दी कि क्यों चले गए? बाबा, आपने तो कहा था मेरी खुशी के लिए आप कुछ भी कर सकते हो, फिर कैसा दर्द देकर चले गए हो आप? अब कौन मेरी खुशी के लिए दुआ करेगा? बाबा, आपने तो वादा किया था कि आप मेरे साथ हमेशा रहोगे, आपने अपना वादा क्यों तोड़ दिया? पापा प्लीज वापस आ जाओ। मैं आपसे कभी नाराज नहीं होंगी, बस आप वापस आ जाओ। मुझे यतीम मत करके जाओ बाबा, मुझे यतीम मत करो। ए लड़की, कौन हो तुम? ये जनाजा किसका है? क्या हवेली वालों के रिश्तेदार हो? यहाँ क्या कर रही हो तुम? क्या नाम है तुम्हारा लड़की? सुंदरी। जात क्या है तुम्हारी? क्या बड़े सरकार की खुशी में शरीक होने के लिए आई हो? नहीं, मैं तो अपने बाबा की वसीयत की वजह से आई। वसीयत? कौन लेकर आया तुम्हें यहाँ? क्या करने आए तुम यहाँ? दादी से एक बहुत जरूरी बात करनी थी मुझे। तुम होश में तो हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस लिबास में जूतों समेत हवेली में कदम रखने की? पैंट कमीज पहन के अंग्रेजी बाहु बन के किसको मुतासिर करने की कोशिश कर रहे हो?
अपनी औकात भूलने की जरूरत नहीं है गुलाम। और ये भी मत भूलना कि डॉक्टर तुम्हें हम लोगों ने बनाया। जी। दफा हो जाओ यहाँ से और पहले अपनी औकात के मुताबिक लिबास पहनो, फिर यहाँ कदम रखना। और खबरदार, जो आइंदा मैंने तुम्हें इस अंग्रेजी लिबास में देखा, तुम्हें कोई हक नहीं पहुंचता मेरे बादशाह से बेहतर लगने का। माफ़ी चाहता हूँ, अस्पताल से सीधा आ रहा हूँ इसलिए इस हुलिये में आ गया। आइंदा ऐसा कभी नहीं करूँगा। दादी से बहुत ज़रूरी बात करनी है, बस 2 मिनट बात करने दीजिए। क्या जरूरी काम है तुम्हें? क्या माँ मर गई है तुम्हारी? इसके अलावा तो कोई इमरजेंसी नहीं हो सकती तुम्हें। सब मकर फरेब बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं तुम लोगों के। और पाशा को नजर मत आना आज। जी। वो तुम्हें लेकर फिर अपने आस्थाने पहुंच जाएगा। बड़ी झूठी मोहब्बत में बांध दिया तुमने उसे। जरा जल्दी आना, अजनबी जगह डर लग रहा है। हमारा भरा पूरा खानदान अंदर बैठा है, इसलिए तुम अपनी मनहूस शक्ल और झूठी इमरजेंसी का वावेला लेकर यहाँ से दफा हो जाओ। मेरे बेटे का आज खुशियों भरा दिन है, अपनी मनहूसियत का साया भी ना डालना उस पर। दफा हो यहाँ से और खबरदार जब मुड़कर देखा। जी। खुदा हाफिज़। लड़की तुम कहाँ से आई हो और किसके साथ हो? क्या हुआ? हटो, हटो पीछे। क्यों रश लगा रखा है यहाँ? डॉक्टर, ये लाश किसकी है? खुशी वाला घर है और तुम शोक फैलाने के लिए जनाजा लेकर आ गए हो। कौन है ये मरहूम? ये मैयत किसकी है? मैयत का हसब नसब भी पूछोगे अब तुम लोग? शर्म नहीं आती तुम्हें? ये रिश्तेदार है मेरा। सुना लोगों, अब गुलाम का भी रिश्तेदार निकल आया। कल तक तो इनका कोई रिश्तेदार नहीं था और आज एक रिश्तेदार निकला, वो भी मरहूम। इनके बाप का तो कुछ पता नहीं, फिर रिश्तेदार कहाँ से निकल आया? लड़की बहुत खूबसूरत है, लगता है दाल में कुछ काला है। लड़की का चक्कर लगता है मुझे। बकवास बंद करो अपनी। मैयत के पास खड़े होकर तमाशा लगा रहे हो, मजाक उड़ा रहे हो। अरे जिंदा लोगों को तो चैन से जीने नहीं देते, मरे हुए को तो आराम से मरने दो। चलो जाओ यहाँ से, जाओ। ये तो खुदा का शुक्र है कि अल्लाह ने कुछ इख्तियारात अपने हाथ में रखे हैं। अगर तुम जैसे बेहिस लोगों के हाथ में होते तो मरे हुए को 2 गज जमीन भी नहीं देते तुम लोग। वो बंदा जिसे मेरे बाबा ने मिलने का कहा था, वो नहीं है क्या? हाँ, वो मुलाकात नहीं हो सकी। क्यों? उनके बेटे के मिनिस्टर बनने का जश्न चल रहा है ना, और मेहमान भी काफी आए हुए हैं जिनसे मुलाकात चल रही है। ये ढोल बाजा भी उसी खुशी में हो रहा है। कितनी अजीब जिंदगी, कहीं मौत का सोग है और कहीं जीत का जश्न। अब मेरे क्वार्टर चले सामने ही। बाबा, इनको भी साथ ले चलते हैं। स्टाफ,